Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, today we will discuss about few remaining topics. So let us see. सबसे पहले finite set. A set which the process of counting its elements terminates is called a finite set. यानी आप simply कह सकते हैं ऐसा set जो आप count करना उसे स्टार्ट हो और वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाए, यानी एक लिमिटेड नंबर ऑफ सेट हो। जैसे यहाँ पर एक सेट दिया हुआ है, ए सेट है 1 2 3 4 5 6 सो ऑन। 60 पर आकर इसका पहला एलिमेंट 1 है और आखिरी एलिमेंट 60 है, 60। तो ये सेट जो है वो 60 पर आकर हमारे पास क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया, यानी टर्मिनेट फाइनाइट, इसे कहते हैं फाइनाइट। सिमिलरली इनफाइनाइट सेट, if the process of counting the elements of a set does not terminate, then the set is called an infinite set, यानी लामहदूद। जैसे यहाँ पर फाइनाइट सेट की एग्जांपल में जैसे ए है, यहाँ पर ए के बाद 1 2 3 के बाद लास्ट एलिमेंट 60 है। अगर आप यहाँ से 60 हटा दें तो इसका मतलब ये टर्मिनेटिंग नहीं है, ये नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा यहाँ, यानी कि ये खत्म ही नहीं हो रहा। 1 2 3 4 5 6 आगे डॉट डॉट आप डॉट्स लगा दें तो ये क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, यानी कि जिसकी कोई हद ही नहीं है। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, यहाँ पर एग्जांपल में दिया हुआ, एग्जांपल में दिया हुआ n इज इक्वल टू सेट ऑफ नेचुरल। अब सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स तो इनफाइनाइट है, यानी आप गिनती अगर आप गिनना शुरू कर दे तो वो खत्म ही नहीं होगी, चलती चली जाएगी। ठीक है, वेरी सिंपल। उसके बाद हम बात करते हैं इक्वल सेट्स। इक्वल सेट क्या है? इक्वल सेट को हम डिस्कस करते हैं। Two sets are said to be equal if and only if they have the same elements। अगर दो सेट जो हैं वो इक्वल होंगे अगर उनके एलिमेंट सेम हो, एक जैसे हो, और उनके नंबर ऑफ एलिमेंट भी बराबर हो। जैसे यहाँ पर एग्जांपल देखें, एग्जांपल में क्या दिया हुआ है, ए में यहाँ पर दे रहा है ए बी सी डी एंड बी दे रहा है बी ए सी डी। तरतीब आगे पीछे उसमें दैट इज नॉट अ बिग इशू। आर इक्वल सेट्स, ए और बी क्या है, इक्वल। देखें इसमें ए है, यहाँ पर भी ए है, इसमें बी है, यहाँ पर भी बी है, इसमें सी है, यहाँ भी सी है, इसमें डी है, यहाँ पर भी, दोनों में ए बी सी डी है। तो तरतीब आप आगे पीछे कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। ए इज इक्वल टू बी और बी इज इक्वल टू ए, दोनों में ये सबसेट की साइन यहाँ पर दी हुई है। सबसेट हम आगे जाके मैं आपको बता दूंगा कि क्या है। अच्छा, इक्वल सेट और इक्विवेलेंट में अब फर्क देखें। दिस वन इज इक्वल सेट, इसके बाद वाला टॉपिक है इक्विवेलेंट सेट। अब आप फर्क देखें। टू सेट्स आर ए एंड बी आर सेड टू बी इक्विवेलेंट डिनोटेड बाय ए, ये देखें इक्विवेलेंट की साइन ये दी हुई है, इक्विवेलेंट टू बी इफ दे हैव सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स। यहाँ पर देखें ए इज इक्वल टू 1 2 3, बी इज इक्वल टू ए बी सी, यानी अगर दो सेट इक्विवेलेंट होंगे जब क्या, कब होंगे, जब दोनों के नंबर ऑफ एलिमेंट एक जितने होंगे। फर्ज करो एक सेट ए है, उसके अंदर 10 एलिमेंट है, दूसरे सेट बी में भी 10 ही होने चाहिए, लेकिन वो जरूरी नहीं है वो एक जैसे भी हो, एक जैसे वो ना हो, भले वो ना हो। जैसे एक सेट ए में है ए बी सी डी ई 5 एलिमेंट है, दूसरे में है 1 2 3 4 5, या कुछ और भी एक्स वाई जेड ए बी कुछ और हो सकता है, यानी वो उसमें भी 5 हो और उसमें भी 5 हो। जितने नंबर ऑफ एलिमेंट ए में है उतने ही बी में हो, तो दोनों एक दूसरे के इक्विवेलेंट हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर एक नोट दिया हुआ है, ठीक है, इसको छोड़ दो। सबसेट। अच्छा, अब सबसेट पे जो हमारा एक व्हाइट बोर्ड पे मैं आपको नेक्स्ट क्लास का जो लेक्चर होगा उसमें व्हाइट बोर्ड पे मैं आपको पढ़ाऊंगा इंशाल्लाह, तो इसमें फर्दर और एक्सप्लेन कर दूंगा। तो सबसेट यहाँ पर थोड़ा सा बता दो। A set A is a subset of B denoted by A subset B। अब ये देखिए, ये जो साइन है ये सबसेट की साइन है। A इसको कैसे पढ़ेंगे, A is a subset of B, comma if every element of A is also an element of B। सिंबॉलिकली इसको ऐसे लिखेंगे, यानी अगर एक सेट A हो आपके पास और दूसरा B हो, B सेट A सेट के सारे एलिमेंट B के अंदर मौजूद हो, तो आप कहेंगे A सबसेट है B का। बी के अंदर फर्ज करो बी के अंदर हो 1 2 3 4 5, 5 एलिमेंट हो, और ए के अंदर हो सिर्फ 1 2 3, तो ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर मौजूद है, तो हम क्या कहेंगे, ए इज ए सबसेट ऑफ बी।
अच्छा, यहाँ पर दे रहा है नल सेट इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट। नल सेट जो होता है यानी खाली सेट, वो सबका ही सबसेट होता है। एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ, हर सेट अपने आप का सबसेट होता है, ठीक है। पावर सेट, पावर सेट किसे कहते हैं, इस पे एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज में हम जो है वो आपको क्वेश्चंस हैं, एक्सरसाइज 1.1 में, तो आप उसको एक्सप्लेन करके मैं आपको जब क्वेश्चन करके बताऊंगा तो यहाँ पर वैसे बता दो, द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट ऑफ a set A is called power set of A and is denoted by PA, यानी power set of A. The total number of subset is find by 2 power n, where n is the number of element. ये एक्सरसाइज का हमारा टॉपिक है। एक्सरसाइज जब हम करेंगे पावर सेट का क्वेश्चन, तो उसमें फर्दर एक्सप्लेन करेंगे। यानी एक सेट के जितने भी आप पॉसिबल सबसेट बनाते हैं तो उसको कहते हैं पावर सेट। अच्छा, प्रॉपर सबसेट में क्या है, ए सेट ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी डिनोटेड बाय ए सबसेट। प्रॉपर में देखें, सबसेट में आपको ऊपर लेकर चलता हूँ। सबसेट में देखें क्या है, सबसेट में यहाँ पर एक नीचे डैश लगी होती है। प्रॉपर सबसेट में क्या होता है, प्रॉपर सबसेट में ठीक है, प्रॉपर सबसेट में यहाँ पर एक डैश जो है वो नीचे एक डैश सी लगी थी, वो हटा दी गई। ए सेट ए इज a proper subset of B denoted by A proper subset B if A is a subset of B and if there exists at least one element in B that is not in A। यानी आप देखें, अगर A के अंदर 1 2 3 है और B के अंदर तरतीब के साथ 1 2 3 पूरा A पड़ा हुआ है और 4 एक्स्ट्रा है इसमें, यानी B A के अंदर देखें B का एक एलिमेंट नहीं है, 4 नहीं है, इसमें 1 2 3 है, इसमें भी 1 2 3 है, ये A, इसका मतलब A B का सबसेट बन गया, लेकिन इसमें 4 नहीं है, एक तरतीब से चल रहा है, ठीक है। A इज ए प्रॉपर सबसेट। अच्छा, उसके बाद है इम्प्रॉपर सबसेट। इम्प्रॉपर सबसेट क्या होता है, हर सेट अपने आप का इम्प्रॉपर सबसेट होता है। देखें, a set is called improper set if both sets are one by one equivalent to each other, यानी वो दोनों एक दूसरे के इक्विवेलेंट हो और एक इक्वल भी हो। यहाँ पर इक्विवेलेंट है और इक्वल भी होता है वो, ठीक है। यहाँ पर देखें ए है, यहाँ पर भी ए है, यहाँ पर बी है, यहाँ पर भी बी है, यहाँ सी है, यहाँ सी है, यहाँ पर डी है, यहाँ भी, यानी दोनों सेट के अंदर दोनों सेट बराबर भी हैं और दोनों सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट भी सेम है और इक्विवेलेंट भी है, नंबर ऑफ एलिमेंट भी एक जितने हैं, इसमें 4 है तो इसमें भी 4 है। तो ये दोनों ए और बी एक दूसरे के इम्प्रॉपर सबसेट है। ए बी का इम्प्रॉपर सबसेट किसे कहते हैं, ए और बी दोनों बराबर हैं। देखें, ए बी का सबसेट बन रहा है, बी ए का बन रहा है, दोनों ही एक दूसरे के सबसेट हो तो फिर उन दोनों को एक दूसरे का इम्प्रॉपर सबसेट कहेंगे। या तो देखें, then the set is A, then the set A is an improper subset of B। B को भी कहेंगे B is also an improper subset of A। अच्छा, यहाँ पर नोट में क्या लिखा है, each set is an improper subset of itself। In fact, the only improper subset of a set is the set itself, यानी खुद जो सेट होता है वो खुद अपने आप का इम्प्रॉपर सबसेट होता है, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद हम बात करते हैं ऑपरेशंस ऑन टू सेट्स। ऑपरेशंस पे मैंने जो है वो एग्जांपल भी लिखी है, मैं आपको एग्जांपल भी दिखा देता हूँ। यूनियन, आपने यूनियन छोटी क्लास में, मैट्रिक क्लास में 8 7 6 क्लास की मैथ्स में आपने यूनियन, इंटरसेक्शन, कॉम्प्लीमेंट, डिफरेंस वगैरह पढ़े होंगे। मैं आपको थोड़ा रिपीट कर देता हूँ चीजें। यूनियन, the union of sets A and B denoted by A union B, इसको A union B यानी बीच में U लगता है, is the set that contains those elements which are contained in A and B, A और B are both, यानी जो दोनों को मिला के आप लिखते हैं। यहाँ पर सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है, मैं आपको इसकी एग्जांपल दिखाता हूँ। देखिए, यूनियन ऑफ टू सेट, मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल खुद बनाई है। तो यूनियन में क्या है, देखिए मेरे पास एक सेट है ए में क्या है 1 2 4 और सेट बी है, बी में क्या है 4 5 ए बी, इन दोनों का यूनियन निकालते हैं। ए यूनियन बी इज इक्वल टू, पहले हम ए लिखते हैं फिर यूनियन फिर बी लिखते हैं। तो देखिए यहाँ पर 1 आ गया, 2 आ गया, 4 आ गया, यहाँ पर 4 आ रहा, 2 बार 4 नहीं लिखेंगे, एक ही बार लिखेंगे, 1 2 4 दोनों को मिला के लिख देंगे। 5 ए बी दोनों सेट्स को मिला के हमने लिख दिया, तो हमारे पास यूनियन आ गया। अब उसके बाद हम बात करते हैं इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन दो सेट का क्या होता है, दोनों सेट में जो एक जैसे एलिमेंट हो उनको हम इंटरसेक्ट करके उन दोनों को मिला के लिख, यानी कि अगर एक सेट और एक सेट ए है, एक सेट बी है, ए और बी में दोनों में जो एक जैसे एलिमेंट होंगे दोनों में से एक जैसे हम लिख लेंगे। द इंटरसेक्शन ऑफ ए सेट ऑफ सेट्स ए एंड बी डिनोटेड बाय ए। अब
यूनियन की साइन को आप उल्टा कर दें, इंटरसेक्शन बन जाएगा। The intersection of sets A and B denoted by A intersection B is the set contains those elements which are contained in both A and B, जो दोनों में है। अब देखिए इंटरसेक्शन की मैंने एग्जांपल क्या दी है यहाँ पर, देखिए इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट, ये आप देखिए जरा एग्जांपल नंबर 2, A इंटरसेक्शन B। यहाँ पर A हमारे पास सेट क्या है 1 2 4, मैंने यहाँ पर खुद ही अपनी तरफ से ही एक सेट लिख लिया। A क्या है 1 2 4, B क्या है 4 5 AB। इन्हीं एग्जांपल्स को लेकर चलेंगे। देखिए इंटरसेक्शन में A इंटरसेक्शन B, A में 1 2 4, इंटरसेक्शन B में क्या 4 5 AB। अब दोनों सेट में आप देखें कॉमन क्या है, 1 2 है, इसमें 1 2 नहीं है, इसमें AB है तो इसमें नहीं है। अब देखिए यहाँ पर 4 है, आप देखें, और इसमें भी 4 है, जो दोनों में कॉमन एक जैसा होगा वो लिख लेंगे। दिस इज इंटरसेक्शन। इसके बाद हम बात करते हैं डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। थोड़ा सा इसको गौर से देखना, ठीक है। डिफरेंस में क्या है, द डिफरेंस ऑफ सेट्स A एंड B डिनोटेड बाय A माइनस B इज द सेट कंटेनिंग दोज एलिमेंट्स दैट आर इन A बट नॉट इन B। इसकी मैं एग्जांपल बताता हूं, आपको समझ आएगी। डिफरेंस देखें, ये रहा थर्ड वन डिफरेंस। देखिए डिफरेंस हम क्या कर रहे हैं, A में से माइनस कर रहे हैं B को। अब गौर से देखो, A माइनस B, पहले क्या आ रहा है A, फिर माइनस, फिर B। पहले हमने A लिखा सेट, फिर माइनस लिखी, फिर B सेट लिख दिया। A में से आप देखें 1 या A में है माइनस, B में A नहीं है, आप 1 लिख दोगे। 2 A में है माइनस, B में 2 नहीं है, लिखने। 4 A में है माइनस, यहाँ पर भी B में भी 4 है, 4 माइनस 4, ये 4 A और B में 4 सेम है, तो ये 1 और 2 माइनस हो, 1 और 2 बच गए, 4 माइनस हो गया। बाकी जो B के बच गए आप उनको छोड़ दें। आप A में से जो भी बचता आप इधर लिखते हैं। अब A माइनस बी मैंने किया, इसी तरह सिमिलरली मैंने क्या किया, B माइनस A किया। B माइनस A में देखें क्या हुआ, पहले B है, फिर माइनस, फिर A, फिर अब देखें मैंने पहले B लिखा सेट 4 5 AB माइनस A सेट हमारे पास क्या है 1 2 4, 4 माइनस 4, इसमें से माइनस हो गया। देखिए B में भी 4 है और A में भी 4 है, दोनों में 4 माइनस हो जाएगा। अब देखिए 5AB, यहाँ पर आप देखें B सेट में 5AB दोनों तीनों ही नहीं है, तो 4 माइनस हो गया। देखिए 5AB बच गया, इसमें जो B में बच गया वो आप लिख लें। उसके बाद हम बात करते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस। सिमेट्रिक डिफरेंस और इंटरसेक्शन, सिमेट्रिक डिफरेंस और इंटरसेक्शन दोनों एक दूसरे के उलट है। इंटरसेक्शन में हम क्या करते हैं, जो एक जैसे होते हैं वो लिख लेते हैं। सिमेट्रिक डिफरेंस में क्या करते हैं, जो एक जैसे नहीं होते वो लिखते हैं। देखें, द सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट A एंड B डिनोटेड बाय A सिमेट्रिक डिफरेंस, ये एक ट्रायंगल, एक डेल्टा की शेप को हम सिमेट्रिक डिफरेंस कहते हैं। इज द सेट कंटेनिंग दोज एलिमेंट व्हिच आर आइदर इन A और B, A आर इन B बट नॉट इन बोथ A B, जो दोनों में हो, A और B में के जो भी एलिमेंट हो वो हम लिख लेंगे, लेकिन दोनों एक जैसे ना हो। देखिए कह रहे हैं that containing those element which are either in A or B, दोनों में हो but not in both A and B, जो दोनों में एक जैसे हो वो नहीं, बाकी जो हो वो लिख लें। अब देखिए मैंने एग्जांपल लिख लिया। देखिए सेट डिफरेंस के बाद सिमेट्रिक डिफरेंस, ठीक है, ये रहा सिमेट्रिक डिफरेंस, ये A सिमेट्रिक डिफरेंस B, मैंने देखा A लिखा, सेट सिमेट्रिक डिफरेंस B। अब देखें 1 इसके अंदर 1 2, इसमें पहले सेट में है, इसमें 1 2 नहीं है, तो आप 1 2 लिख लिया। 4 दोनों में सेम है, 4 को छोड़ दो। अब देखिए दूसरे में क्या है 5AB, 5AB दोनों में एक जैसे नहीं है, तो आप 1 2 पहले में और दूसरे में 5AB आप यहाँ पर लिख लें, तो ये सिमेट्रिक डिफरेंस आ गया। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। कॉम्प्लीमेंट में क्या है, लेट U बी ए यूनिवर्सल सेट, ठीक है। मैंने यहाँ पर भी चले, मैंने सेम यहाँ पर पूरा लिख ही दिया है यहाँ पर, तो आप यहाँ देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 है, ये आ जाता है। सिमेट्रिक डिफरेंस 5 है, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट में हम क्या करते हैं, थोड़ा सा इसको इसका कम कर दें 60%, 55, चलो। कॉम्प्लीमेंट में लेट U बी अ यूनिवर्सल सेट, हमने अपनी तरफ से एक सेट ले लिया U, यूनिवर्सल सेट है, ठीक है। अब वो यूनिवर्सल सेट क्या है 1 2 3 4 5 6, ये मैंने अपनी तरफ से रख दिया।
और कोई भी एक सेट है एंड ए देखिए क्या है 3 4, ये हमारे पास है 3 4, देन द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, अब हमने ए का कॉम्प्लीमेंट कैसे होगा, ए के ऊपर एक डैश लगा दी हमने, ए के ऊपर एक डैश लगा दी, उसको हम कहते हैं ए कॉम्प्लीमेंट। वो किसके बराबर होता है, u माइनस ए। आप किसी भी सेट पे कॉम्प्लीमेंट की साइन लगा देंगे वो u में से माइनस होगा। अगर आपने किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो आप समझ लें कि आपने उसको u में से माइनस कर दिया तो वो कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। अब देखिए ए कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब है, u में से आपने माइनस करना है। u हमारे पास क्या है 1 2 3 4 5 6, इसमें से आपने क्या माइनस करना है, ए सेट 3 4। अब देखिए 1 2 इसमें से माइनस हो रहा है, 3 4 माइनस, इसमें देखिए 3 4 माइनस हो जाएगा, बाकी क्या बचा 4 5 6। u में से आपने a माइनस कर दिया, a हमारे पास क्या है 3 4, 1 2 3 4 माइनस हो गया, बाकी 5 6 बच गया। ठीक है, तो अब हमारे पास जो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मैं आप व्हाइट बोर्ड यूज करूंगा। तो व्हाइट बोर्ड में क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह वी विल सॉल्व द एक्सरसाइज, द फर्स्ट एक्सरसाइज इंशाल्लाह। So if there is any difficulty, you can ask the question. We will use the whiteboard in the next lecture. We will solve the exercise as well as we will also learn about laws of De Morgan law and associative, commutative, and distributive properties. Thank you.